Spotlight. This is Akashvani in Spotlight. Now we bring you a special program on Prime Minister's address at the annual NCC PM rally. A very good evening and a warm welcome to today's episode of Spotlight. Let me begin today's episode with a question. If I were to ask you what defines courage and commitment to a nation-first mindset, what would your reply to that be? Well, my reply to that would be simple. It is the youth of the country. Very simply, the youth of the country today defines courage and commitment to a nation-first mindset. All of this comes in the backdrop of the Prime Minister's address at the annual NCC PM rally, and we bring you excerpts of the same this evening. The NCC PM rally, which witnessed the participation of 2,406 NCC cadets from across the country, including 898 girl cadets. A total of 207 youth and officers from 21 foreign countries are participating in the rally. The theme of this year's rally is Rashtra Pratham, Kartavyanisht Yuva. During the NCC PM rally, the NCC cadets also presented cultural programs. Defence Minister Rajnath Singh was also present on the occasion. After felicitating NCC cadets from different parts of India, the Prime Minister began his speech by paying his respects to Deputy Chief Minister Ajit Pawar. He spoke to the cadets and praised the increased participation of girl cadets as well. And he also remarked that NCC makes the youth self-reliant, disciplined and turns them into better citizens. साथियों, आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। साथियों, दुख और संवेदना के इन पलों के बीच में यहां मौजूद आप सभी कैडेट्स का, विभिन्न मित्र देशों से आए कैडेट्स और ऑफिसर्स का अभिनंदन भी करूंगा। इस बार भी यहां बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट्स आई हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीसी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की युवा शक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अनुशासित बनाता है, संवेदनशील बनाता है और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बनाता है। आप सभी हर साल अपनी भूमिका को और सशक्त कर रहे हैं। बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 lakh हो चुकी है। The Prime Minister mentioned that the youth of India are in demand all over the world and spoke about the new revolution that the youth have brought to the domains of startups, space and digital technology. आज जिन साथियों को सम्मान मिला है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। हमारे देश के युवाओं के लिए आज का ये समय सबसे ज्यादा अवसरों का समय है। सरकार का प्रयास है कि इस कालखंड का अधिक से अधिक लाभ हमारे युवाओं को मिले। इसका एक उदाहरण आपने कल ही देखा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति हुई है। इससे पहले ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन,
यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस जैसे देशों के साथ भी भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। ये सारे एग्रीमेंट्स हमारे लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए अनगिनत अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है और दुनिया के इस भरोसे का कारण है स्किल और संस्कार। भारत के युवाओं के पास लोकतंत्र के संस्कार हैं। हमारे युवाओं के पास हर प्रकार की विविधता को सम्मान देने के संस्कार हैं। भारत के युवाओं के पास पूरी दुनिया को एक परिवार मानने के संस्कार है और इसलिए भारत के युवा कहीं भी जाते हैं तो उस देश के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, उनके दिलों को जीत लेते हैं। हम अपने सामर्थ्य से उस देश के विकास में मदद करते हैं। यही हमारे संस्कार है, यही हमारा स्वभाव है। मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और कर्मभूमि के प्रति अप्रतिम समर्पण, ये हमारी विरासत है। साथियों, मैं दुनिया भर के लीडर से जब बात करता हूं और उस बातचीत के आधार पर मैं कहता हूं और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के युवा जितने परिश्रमी होते हैं उतने ही उत्तम प्रोफेशनल भी होते हैं और इसलिए भारत के युवाओं की बहुत डिमांड रहती है। जैसे गल्फ देशों में देखिए, लाखों लोग इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वे कितने ही देशों में शानदार हेल्थ केयर सिस्टम, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर रहे हैं। पहले हमारे यहां जो टीचर्स हुआ करते थे, उन्होंने कई देशों के समाज में नई वैल्यू ऐड की है। साथियों, दुनिया में उनके इस कंट्रीब्यूशन के साथ हमारे देश में युवाओं के जो अचीवमेंट्स हैं, उन्हें भी पूरी दुनिया सराह रही है। इन युवाओं के कारण ही भारत दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन गया है और अब इन्हीं नौजवानों की शक्ति से स्टार्टअप में, स्पेस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, हर डोमेन में एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। The Prime Minister also talked about the India-European Union FTA, calling it the mother of all deals, and said that it will benefit the startups of India. He said that it will boost the creative economy of film, fashion, gaming and digital content, and mentioned that this deal will benefit the youth by connecting them to the European job market. साथियों, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जिस एग्रीमेंट पर सहमति बनी है, दुनिया इसकी मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में प्रशंसा कर रही है। इसको दुनिया के लिए एक गेम चेंजर डील बताया जा रहा है। ये एफटीए आपके लिए फ्रीडम टू एस्पायर है। ये एग्रीमेंट दुनिया की 1/4 जीडीपी और 1/3 ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, यूरोपियन यूनियन यानी दुनिया के 27 देशों के साथ भारत का ये एग्रीमेंट हुआ है। इसका फायदा भारत के स्टार्टअप्स को होगा। भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुंच और आसान होगी। इस समझौते से हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को फिल्म, गेमिंग, फैशन, डिजिटल कंटेंट, म्यूजिक और डिजाइन को भी बहुत फायदा होगा और साथ ही भारत के नौजवानों के लिए रिसर्च और एजुकेशन से लेकर आईटी और अन्य प्रोफेशनल सर्विसेज में भी अनगिनत नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है और फायदों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। इससे मेक इन इंडिया,
मेक फॉर द वर्ल्ड के संकल्प को बल मिलेगा, क्योंकि इस समझौते के तहत भारत के 99% से अधिक निर्यात पर टैरिफ या तो जीरो होगा या फिर बहुत कम हो जाएगा और इससे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवियर और इंजीनियरिंग गुड्स ऐसे हर भारतीय उद्योग को, एमएसएमईज को बहुत फायदा होगा। हमारे बुनकरों, हस्तशिल्पियों और छोटे उद्यमियों को सीधे 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजार तक पहुंच भी मिलेगी। साथियों, इस डील का एक और मजबूत पक्ष है, इससे भारत में ज्यादा निवेश आएगा। देश में नए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, फार्मा और अन्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू होंगे। इससे कृषि, फूड प्रोसेसिंग और फिशरीज में भी नए निवेश के लिए एक एश्योर्ड मार्केट तैयार होगा। ये किसानों, मछुआरों और ग्रामीण युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मेरे युवा साथियों, ये एफटीए भारत के युवाओं को सीधे यूरोप के जॉब मार्केट से जोड़ता है। विशेष रूप से इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक, डिजाइन, लॉजिस्टिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक अवसर बनेंगे। इसका मतलब है कि भारत के युवाओं के लिए, आपके लिए 27 देशों में नए नए अवसर खुल रहे हैं। The Prime Minister also praised the NCC's contribution during Operation Sindoor. Recounting his own NCC days, the Prime Minister said that the NCC not only gets parade ground training, but they also get the spirit of nation first. साथियों, आपने यहां ऑपरेशन सिंदूर पर शानदार झांकी निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर के समय आपके प्रयासों की मैं खास तौर पर सराहना करूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उस महत्वपूर्ण घड़ी में हमारे एनसीसी कैडेट्स ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी संभाली है। किसी ने हमारी सेनाओं की तैयारियों में सहयोग दिया, किसी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, किसी ने फर्स्ट एड कैंप्स के माध्यम से सेवा की। आपने यह दिखा दिया कि एनसीसी में परेड ग्राउंड के लिए ट्रेनिंग के साथ ही नेशन फर्स्ट के विचार प्रवाह की भी ट्रेनिंग होती है। Concluding the speech, the Prime Minister also urged the youth to be fit and healthy and congratulated the increased youth participation in the Fit India movement. He urged the youth to consume 10% less oil for a healthy future. साथियों, हमारी युवा शक्ति का बहुत बड़ा टेस्ट ये है कि हम आने वाले समय में कितने अधिक फिट होंगे। फिटनेस केवल कुछ मिनट के व्यायाम तक सीमित नहीं है, ये भी हमारे स्वभाव में आनी चाहिए। हमारे खान पान से लेकर हमारी दिनचर्या तक एक अनुशासित जीवन शैली भी आवश्यक है। मेरे लिए जानना सुखद रहा कि आप फिट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीसी के कैडेट्स ने स्पोर्ट्स में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथियों, आज मैं आप युवाओं के बीच ओबेसिटी, मोटापे का विषय फिर से उठा रहा हूं। स्टडी कहती है कि आने वाले समय में भारत में हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का, ओबेसिटी से परेशान हो सकता है। मोटापे की समस्या से देश में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ऐसी कई बीमारियों के खतरे भी बने रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग हमारा युवा हो सकता है। इसलिए आवश्यक है हम अभी से सतर्क रहें, हम अपने ऑयल इंटेक को कम करने का प्रयास करें। The NCC PM rally marks the grand culmination of the month-long NCC Republic Day Camp 2026. You were listening to a special program on Prime Minister's address at the annual NCC PM rally. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Spotlight.